हेलो एवरीवन। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। तो वादे के अनुसार हम दोबारा से आ गए आपके लिए एक और भी डेमो क्लास की वीडियो लेकर। तो आज हम पढ़ाएंगे। आज मैं डेमो क्लास दूंगी फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हम पैनल से, जैसे पहले भी वीडियो में बात हुई है, हम पैनल से इंटरेक्ट करते हुए अपना टॉपिक आगे बढ़ेंगे। मेरा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। पर ये जो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये आपको पैनल को नहीं बताना है जाते ही कि हाँ हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस है। हम उनसे क्वेश्चनिंग करते करते अपने टॉपिक को लेकर आएंगे। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, तो पैनल से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ कैन वी मेक फूड। तो पैनल कुछ भी आंसर कर सकता है, बाय कुकिंग, बाय कुकिंग वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस एंड ऑल, ये सब। तो हम लेंगे हाउ कैन वी गेट दैट वेजिटेबल, दैट राइस, ग्रेन्स। तो पैनल आंसर करेगा या बच्चे आंसर करेंगे कि वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स। बट हाउ कैन प्लांट्स मेक देयर फूड? Do plants depends on other source? As human beings, animals depends on plants directly or indirectly, whether it is carnivorous or omnivorous, herbivorous. All the animals depends on the plants. But the plants are the only living being on earth that make their own food, and directly and indirectly we all dependent on the plants, and the process by which plants make their own food is known as photosynthesis. The basic concept of photosynthesis we have already learned in our earlier classes, but since we are now in 10th class, or basic concept of photosynthesis we already learned in our earlier classes, but in higher classes we learn the standardized form of photosynthesis. That means we just not only read the basic definition, but we also learn the but now we learn that the process of photosynthesis in the form of formulas and reactions. So the basic need of photosynthesis is carbon dioxide and water. We have already learned these in our earlier classes. So हम पैनल से क्वेश्चन कर सकते हैं, what is the formula of carbon dioxide? Then पैनल आंसर करेगा, that is CO2. Okay. Then what is the second need for the process of photosynthesis? What is the formula of water? And that is H2O. Okay. This process is only done in the presence of sunlight. This is a basic need. Without sunlight photosynthesis is not possible. तो sunlight हम इस तरह से लिखते हैं, sunlight, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा आएगा जो भी हमें खाना मिलेगा। और जो खाना मिलता है, जो प्लांट्स खाना प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब खाना मिलेगा, प्रोडक्ट में हमारा ग्लूकोज आएगा, और ग्लूकोज के साथ हमें मिलेगा ऑक्सीजन, दैट वी इनहेल। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स ना, तो खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलता है। तो एंड प्लस, आप वैसे तो आपका ये जो रिएक्शन है यहीं पे कंप्लीट है, बट मे भी पैनल आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है कि व्हाट मेक्स प्लांट सो स्पेशल दैट दे मेक देयर ओन फूड। व्हाई वी कांट मेक आवर ओन फूड? बिकॉज प्लांट्स हैव द स्पेशल एलिमेंट, स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो भी इन प्लांट्स का खाना बनता है वो बनता है क्लोरोफिल में। उनके पास सेल्स होते हैं, ये साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं कि सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल क्या होते हैं। प्लांट सेल में एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, और दैट क्लोरोफिल, दैट पिगमेंट प्रोवाइड्स अ ग्रीन कलर टू द लीव्स which helps to make their own food. And all the beings, any living beings other than plants do not contain chlorophyll, and that's why any living being can't make their own food other than plants. दो तीन इतना वैसे सफिशिएंट रहेगा एक डेमो क्लास के लिए, बट इन केस अगर आपको पैनल नहीं रुकने के लिए बोलता है और आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, तो आप इससे रिलेटेड बाकी सारी टर्म्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, what are heterotrophs? Autotrophs are those organisms that make their own food. Example, only plants. Heterotrophs, the organisms that do not make their own food other than plants
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो आप दो टर्म्स तो हमारे पास ये हो गई, ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स। इन केस इसमें भी आपके काफी टाइम निकल जाएगा, और अगर ये नहीं निकल पाता है उसके बाद, अगर पैनल आपको रुकने के लिए नहीं बोलता है, तो उसके बाद आप स्टोमेटा के बारे में बता सकते हैं, गार्ड सेल्स दैट बीन शेप्ड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सब आप कंसेप्ट ले सकते हैं जो बहुत ही बेसिक होंगे। और उसके बाद पैनल आपको वैसे इतना ज्यादा टाइम नहीं देता है पैनल किसी को भी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे इंटरव्यू लेने होते हैं, और जरूरी नहीं है आपको यही टॉपिक्स ही लेने हैं, ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स। आप अपने अकॉर्डिंगली, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो, जो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, वो वाले को टॉपिक्स लीजिएगा। बाकी आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट, और थैंक यू। थैंक यू।